हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द स्मार्ट नोर में। दोस्तों, ये जो क्लास हो रही है वो क्लास हो रही है 7। ठीक है। और ये क्लास चल रही है एम एस ऑफिस। इसमें मैंने पहले आपको एम एस वर्ड करा चुका हूँ। और अब मैं कराने जा रहा हूँ एम एस एक्सेल। पहली क्लास जो 7.1 यानी 7वीं क्लास है यूनिट 7 की, वो मैं आज आपको करा चुका हूँ। लेकिन जस्ट उसके बाद मैं एम एस एक्सेल कराने वाला हूँ। और कई लोगों को थोड़ी सी डाउट होते हैं एम एस एक्सेल और एम एस वर्ड में। बहुत सारे लोग कर लेते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है दोस्तों। ठीक है। तो इसी को चलते मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। थोड़ा क्लास को कंटिन्यू करिए और देखिए। जो चीज़ समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। ये क्लास हो रही है आर एल पी ओ मेन्स और आर एल असिस्टेंट मेन्स के लिए। और बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें अगर कंप्यूटर आता है तो सबके लिए जरूरी है दोस्तों। ठीक है। एम एस ऑफिस सबके लिए, जो ऑफिस में वर्क कर रहा है उसके लिए भी है, जो कॉलेज स्टूडेंट उसके लिए भी, और जो स्टूडेंट स्कूल जा रहा है उसके लिए भी। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल दोस्तों, ज़्यादातर लोग जानते हैं कि हम इसमें मार्कशीट ही बनाते हैं या फार्मूला बेस्ड है, लेकिन एम एस एक्सेल एक ऐसी चीज़ है जो इन सब चीज़ों से भी बहुत ऊपर है। इसमें बहुत सारे हम काम कर सकते हैं एम एस एक्सेल में। ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर, कौन सा फंक्शन कहाँ से वर्क करता है। ठीक है। तो उसी चीज़ को मैं आज कंटिन्यू करवाऊंगा और बताऊंगा कैसे आप एम एस एक्सेल को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। पहली बात तो ये एम एस एक्सेल है वो एम एस ऑफिस का यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन है। एम एस ऑफिस में बहुत सारी एप्लीकेशन है, इट इज़ अ बंडल ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है। तो जिसमें मेन है आपके एम एस ऑफिस में एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल और पावर पॉइंट। तो उसको बैकग्राउंड में कोई नॉइज आए तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिए, सिर्फ स्टडी पे फोकस कीजिए। ठीक है। तो मैं आपको एक बार ओवरव्यू दिखा देता हूँ एम एस एक्सेल का, कि एम एस ऑफिस में कितनी सारी एप्लीकेशंस होती हैं, जिसमें से हम 3 से 4 मेन मेन एप्लीकेशंस उनमें ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। देख लेते हैं। अब जैसे हम एम एस ऑफिस, पहले पहली बात तो एम एस ऑफिस हम ब्राउज कहाँ से करेंगे। ठीक है। या तो हम डायरेक्ट यहाँ एम एस ऑफिस टाइप करें सर्च में। ठीक है। ये एम एस ऑफिस का ऑप्शन आ गया। ठीक है। या ये ना करके हम चार विंडो पे क्लिक करें, विंडो पे क्लिक पे आपके कीबोर्ड में लेफ्ट हैंड साइड पे विंडो का ऑप्शन होगा। ठीक है। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे और उसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एम एस ऑफिस, आपके अगर विंडो आपके उसमें विंडो में आपके कंप्यूटर में एम एस ऑफिस पड़ा होगा तो यहाँ से आपको ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आपको इस इतनी सारी एप्लीकेशन है दोस्तों, इतनी ही सारी। देखो, मैंने कहा था ना बंडल ऑफ एप्लीकेशंस को एम एस ऑफिस बोलते हैं। एम एस ऑफिस के अंदर डिजिटल सर्टिफिकेट फॉर WBA, VBA प्रोजेक्ट्स। ठीक है। विजुअल बेसिक्स इसको बोलते हैं। फिर ये माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लैंग्वेज। ठीक है। ऑफिस एक्सेस और डायग्नोसिस और डायग्नोस्टिक्स और उसका एम एस एक्सेल जो हम पढ़ने वाले हैं। ग्रुप, इन्फोपाथ, वन नोट, आउटलुक जिससे हम मेल भेजते हैं। ठीक है। फाइल पिक्चर मैनेजर जिससे पिक्चर ओपन होती है, पिक्चर को हम एडिट भी कर सकते हैं इससे। पावर पॉइंट जिससे हम पीपीटी बनाते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। और पब्लिशर्स जिससे बुक्स वगैरह पब्लिश करते हैं उस टाइप की। और एम एस वर्ड जो हम पढ़ चुके हैं नेक्स्ट पिछली लास्ट क्लास में। तो देखा दोस्तों, इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं एम एस ऑफिस के अंदर। तो सिर्फ 2 से 3 हमारी डेली डेली यूज में आती ही आती हैं। ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, आपने देख लिया कि कैसे आपको एम एस ऑफिस में जाना है। ठीक। और इतना मैं बता दूं कि एम एस ऑफिस का ये जो वर्जन आप देख रहे हैं वो 7 है और लेटेस्ट वर्जन 16 है, जिसे हम 365 भी बोलते हैं। ठीक है। लेटेस्ट वर्जन है जो अब लॉन्च हो चुका है। बहुत जल्द आपके लिए पब्लिक के लिए यूज आ जाएगा। अभी प्रीमियम में है, बाद में रिव्यू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो फिर देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इट इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम विच इज़ यूज टू प्रेजेंट एंड ऑर्गेनाइज copious copious amounts of data in a symmetric manner। ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है कि आपको जब बहुत सारा डेटा, ठीक, आपको रॉ या कॉलम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, कोई डेटा शीट के रूप में रिप्रेजेंट करना होता है, तो वहाँ पर हम एम एस एक्सेल का यूज करते हैं। ठीक है। सिमेट्रिक मैनर में यानी कि एक ऑर्गेनाइज वे में उसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ है इट अलाउज, चलो मैं यहाँ पे एक वो ले लेता हूँ।
पेंसिल ले लेता हूँ ताकि मैं ड्रॉ करके दिखा सकूँ। ठीक है। It also includes performs the basic arithmetic operations on data and creates graphs and charts based on same। ठीक है। अब मेरे से क्वेश्चन पुट अप किया गया था कि एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है। एक्सटेंशन का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि मैं एम एस एक्सेल की फाइल ओपन कर रहा हूँ, ये एम एस एक्सेल का डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, कोई भी फाइल है जिसका टाइप है एक्सेल टाइप यानी स्प्रेडशीट में है, तो उसका जो लास्ट के वर्ड है हम उसको, जैसे कि एक्सएलएस, डॉट एक्सएलएस का हम इससे समझते हैं ये एक्सेल फाइल है। ठीक है। डॉट डीओसी होगा तो मतलब डॉक्यूमेंट फाइल है, एमएस वर्ड की फाइल है। डॉट ई एक्स ई होगा तो मतलब वो एक प्रोग्राम है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है, जिससे जिससे आप क्लिक करते ही वो हमें इंस्टॉल करने का ऑप्शन देते हैं। ठीक है। तो इस टाइप की जो शॉर्ट किसी भी फाइल के नेम को हम जब शॉर्ट में लिख देते हैं तो वो उसका एक्सटेंशन कहलाता है। ठीक है। लास्ट का क्वेश्चन ये डाउट का है वो क्लियर हो चुका है। और दूसरी चीज़, बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं दोस्तों कि लोन वगैरह कैसे अप्रूव होता है, कितने मतलब कितने साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, प्रमोशन अगर हम नहीं लेते तो उसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें दोस्तों, ये सब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं कंप्लीट मतलब कवर करूँगा। सारी कमेंट्स लूँगा वन बाय वन, सारे जितने भी लोग पूछते हैं, जो 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 उनकी क्वेरीज हैं, ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ क्या हैं। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें, वर्क प्रेशर क्या होता है, क्लर्क के लेवल पे या ऑफिसर के लेवल पे वर्क प्रेशर क्या होता है, कितना होता है। ठीक है। हमें आगे प्रमोशन लेना चाहिए या नहीं लेना, सारी क्वेरी के लिए ऊपर मैं वीडियोस बनाऊंगा वन बाई वन। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एग्जाम पे फोकस करते हैं और हम इसकी जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करते हैं। तो एम एस एक्सेल का जो शॉर्ट, इसका जो एक्सटेंशन है वो डॉट एक्सएलएस है। ठीक है। उसके बाद इसमें आता है रिबन्स इन द एमएस, रिबन इन एमएस एक्सेल आर डिवाइडेड इनटू लॉजिकल ग्रुप्स आर कॉल्ड टैब्स एंड ईच टैब हैज इट्स ओन सेट ऑफ यूनिक फंक्शन टू परफॉर्म। ठीक है। अब जो रिबन्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि, चलो ओवरव्यू दिखा देता हूँ इसका मैं। ठीक है। ये इसका फंक्शन हो गया, जैसे कि एमएस वर्ड में भी रिबन टूल हुआ करता था। ठीक है। सेम है, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी रिबन टूल है। ठीक, यहाँ पर ही आप रिबन टूल ले सकते हैं, ये भी रिबन टूल है। ठीक है, इसको रिबन टूल बोलते हैं इस पोर्शन को। और यहाँ पर भी रिबन टूल है। ठीक है। रिबन टूल का मतलब क्या दोस्तों, कुछ भी हम फाइल को एडिट करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए जो भी फंक्शन से जो फॉर्मूलाज, ठीक है, यूज करते हैं, तो जिस जगह पे जो रिबन, जो जितने फंक्शंस होते हैं उस पूरे पोर्शन को, उस पूरे ब्लॉक को हम रिबन बोलते हैं। ठीक है। तो उस रिबन रिबन को यूज करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, तो उनको हम रिबन टूल्स करते हैं, रिबन टूल बार बोलते हैं या रिबन टूल बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि ये है हमारा, ये रिबन है पूरा, ये यहाँ से लेके रिबन है। ठीक है। और उसके बाद ये जो फंक्शन ऊपर को ऐड हुए हैं ये सारे, वो रिबन टूल कहलाते हैं हमारे। ठीक है दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे इसकी, देखिए में क्या बोल रखा है कि रिबन्स इन एमएस एक्सेल आर डिवाइडेड इनटू टू लॉजिकल ग्रुप्स कॉल्ड टैब्स, या तो हम इनको टैब्स बोल देते हैं, या ईच टैब हैज इट्स ओन सेट ऑफ यूनिक फंक्शन टू परफॉर्म। ठीक है। सारे जो टैब हैं वो किसी न किसी फंक्शन के लिए यूज करे गए हैं। ठीक है। देयर आर वेरियस टैब्स, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट एंड फॉर्मूलाज, डेट एंड रिव्यू एंड व्यू। ठीक है। इतने सारे फंक्शन इसमें ऐड हो रखे हैं, ये होम, सबके बारे में वन बाई हम वन 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 पढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों। फिर आती बारी एमएस ऑफिस, डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट इन इज नोन एज वर्कबुक। जैसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कशीट, जब एक साथ दो से तीन वर्कशीट एक साथ हों तो उनको हम वर्कबुक बोलते हैं। ठीक है, वर्कबुक बोलते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, इसमें शीट वन, शीट टू, शीट थ्री। ठीक है। अब ये तीन शीट जब खुली हैं तो हम तीनों शीट के जो कंबाइन करके मिला के जो बोलेंगे उसको वर्कबुक बोलेंगे। बाय डिफॉल्ट हर जो हम एक्सेल शीट खोलते हैं उसमें, मतलब बाय डिफॉल्ट जब कोई पेज ओपन करते हैं ब्लैंक, उसमें तीन
वर्कशीट होती हैं और उसको तीनों के कॉम्बिनेशन को हम वर्क बुक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आइए थोड़ी सी हम टेक्निकल बातें कर लेते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सेल 2003 एंड ओल्डर वर्जन, उनमें नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं, नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं, नंबर ऑफ फर्स्ट सेल एड्रेस, जो पहला सेल होता है उसका एड्रेस क्या होता है, और लास्ट जो सेल है उसका एड्रेस क्या होता है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से कि जो लेटेस्ट वर्जन है उसके बारे में ही पूछा जाएगा। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर एक्सेल 2003 है और यहाँ एक्सेल 2007 है। ठीक है। तो अब जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एक्सेल 2007 एंड न्यूअर वर्जन, तो इसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर जो डिजिट दे रखी है, आंकड़े दे रखे हैं जितने भी, ये सारे ये सारे आपके लेटेस्ट वर्जन पर लागू होते हैं। यहाँ पर दिया होता है कि सिर्फ एक्सेल 2007, तो ये सारे जितने भी डिजिट दे रखी हैं, जितने भी आंकड़े यहाँ दे रखे हैं वो सिर्फ 7 के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर न्यूअर वर्जन दे रखा है, तो इसका मतलब अभी तक यही लेटेस्ट नॉलेज है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन यही है। तो देख लेते हैं एक बार। ठीक है। एक्सटेंशन एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन है डॉट एक्सएलएस। ठीक है। और नियर वर्जन का जो है डॉट प्लस एक्स। ठीक है। ऐसे ही जो डॉट डीओसी लेटेस्ट वर्जन का नहीं, पुराने वर्जन का डॉट डीओसी है, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, 2007 से लेके 2000 ऊपर तक, 2007 से लेके या उसके बाद उनका जो एक्सटेंशन है उनका है डॉट डीओसी एक्स। ठीक है दोस्तों। तो ये जस्ट पहचान है लेटेस्ट वर्जन का। अगर आपको ऑप्शन आ जाता है कि 2007 के बाद का एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या हो सकता है, तो उसका एक्सटेंशन होगा आपका डॉट एक्सएलएस। ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम जो 2003 या उससे पहले वाले जो एक्सेल हुआ करते थे, वर्जन हुआ करते थे, उसमें 256 कॉलम होती है। अब दोस्तों कॉलम कौन सी होती है और रो कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। ये जो कॉलम है, ये सारी जो आपकी हॉरिजेंटल, जितनी भी हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है, सॉरी, ये जो वर्टिकल लाइन है ये कॉलम कहलाते हैं, और ये हॉरिजेंटल लाइन है ये रो कहलाती हैं। ठीक है। ये हॉरिजेंटल हो गई और ये वर्टिकल हो गई। ठीक। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। ये कॉलम है, यहाँ पे देख रहे हैं, सारे कॉलम है, QRABCD, ये सारे ये कॉलम है, और इनको हम रो बोलते हैं, 1 2 3, ये सारे रो हैं। ठीक है। ये सारे रो हैं। समझ में आ गया। तो ये कितने होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने, 256 पहले हुआ करते थे 2007 से पहले पहले। ठीक है। और 2000 या 2000 के बाद इन कॉलम की संख्या हो गई है 16,384। आप कैन यू इमेजिन कितने सारे कॉलम्स, कितने सारे कॉलम हो सकते हैं। अब आप यहाँ पर जाएं, यहाँ पर देखें एक बार। ठीक है। आप जाते जाएंगे कॉलम आते जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर जाते जाएंगे सीरीज सीरीज, ये खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। ये देखिए, देख रहे हैं कितने सारे हैं। और लास्ट कॉलम का जो एड्रेस है, हम लास्ट कॉलम का जो सब कुछ हम वो चेक कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगता है, आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। और अब दे रखा है कि नंबर ऑफ रोज कितने थे। नंबर ऑफ रोज 2003 या 2003 से पहले 65,536 हुआ करते थे। ठीक है। बहुत नंबर है। क्या नंबर ऑफ रोज अब जाके कितने हो गए देखिए, आपके हो गए 10,48,576। कितने सारे, ठीक है, रोज हैं। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कितने सारे रोज हैं। खत्म नहीं होने का नाम लेंगे देखिए। यहाँ पे देख रहे हैं नंबर घटते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं नंबर यहाँ पर, सीधे सीधे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, कितने आ रहे हैं। आप नीचे जाते जाते कितना टाइम लग जाएगा वो आप सोच नहीं सकते हैं। इतने सारे रो होते हैं। आपको जस्ट नंबर याद रखना है कि लेटेस्ट वर्जन में कितने रोज होती हैं 10,48,576। 2 3 बार याद करेंगे आपको पता चल जाएगा, 10,48,576 रोज और 16,384 कॉलम्स। ठीक है। और फर्स्ट जो सेल है उसका एड्रेस क्या होता है, A1, और
लेटेस्ट वर्जन में भी A1 ही होगा। जो पहली है तो उसका एड्रेस पहली A1 ही होगा। और सेल क्या बोलते हैं दोस्तों, एक ब्लॉक को सेल बोलते हैं, ठीक है, इस ब्लॉक को सेल बोलेंगे। तो इसका एड्रेस क्या होगा, पहली जो रो है कॉलम है, एक रो और एक कॉलम को मिला के, एक कॉलम एक रो को मिला के जो ब्लॉक होता है तो हम सेल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एड्रेस क्या होगा, A1 ऊपर आ रहा है एड्रेस, देखो जैसे जहाँ पर क्लिक करेंगे उसका एड्रेस ऊपर आएगा। मैं यहाँ क्लिक कर दूँ उसका एड्रेस ऊपर आ रहा है। ये जो एड्रेस है ये एड्रेस बार कहलाता है दोस्तों, इनका एड्रेस बार, या नेम बोलो, या तो नेम बोलो, ठीक है। सी दिस एड्रेस ये है, ठीक है, एड्रेस ये है, ठीक, एड्रेस ये है, सॉरी, एड्रेस ये है D27, 27 रो होगी और D कॉलम हो गया, सिंपल। और ऐसे लास्ट सेल का एड्रेस क्या होगा, IV65,536। अब आपको सिर्फ तुक्का नहीं मारना है, थोड़ा लॉजिक भी लगाना है। अगर क्वेश्चन आ गया कि लास्ट सेल का एड्रेस क्या होगा, तो आपको आपको नंबर याद रखना है कि हमारे रो का, ठीक है, रो कितनी होती हैं, 10,70,575 रोज होती हैं। तो जाहिर सी बात है उसके आगे का नंबर ये आपका कॉलम का होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो रही थोड़ी सी आंकड़े की बात, फैक्ट एंड फिगर्स की बात। अब देखते हैं हम थ्योरेटिकल पार्ट। अब इसमें देख लेते हैं कि द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ MS एक्सेल 2016। हम जो यहाँ पर बॉक्स खोल के बैठे हैं ये 7 का है और हम पढ़ रहे हैं 16 का। तो कुछ फंक्शन डिफर कर सकते हैं क्योंकि कुछ फंक्शन उसमें 16 में अपडेट है और 7 में नहीं है, ठीक है। लेकिन सारे फंक्शन लगभग लगभग एक जैसे होंगे। सबसे पहले होम टैब, होम टैब में देख लें दोस्तों, होम टैब होता कहाँ है, ये है होम टैब। ये जैसे कि मैंने MS वर्ड में बताया था कि ऑफिस बटन या इसको बोलते हैं फाइल मेन्यू, तो ये सब में सेम रहेगा, ठीक है, ये अलग नहीं होगा। न्यू में न्यू ओपन करना है, ओपन में ओपन होना है, सेव में सेव एज से सेव एज की शॉर्टकट की क्या है दोस्तों, F12। प्रिंट से प्रिंट, ठीक है, प्रिपेयर से प्रिपेयर डॉक्यूमेंट, इसमें किस फॉर्मेट में करना है। सेंड से ईमेल सेंड कर सकते हैं और फैक्स कर सकते हैं, पब्लिश से पब्लिश, ठीक है, क्लोज से क्लोज, ये सेम है। ज़्यादातर फंक्शन सेम है, उसमें क्लिपबोर्ड हुआ करता था MS वर्ड में, इसमें भी क्लिपबोर्ड है तो सेम फंक्शन है, ठीक है। ज़्यादा मैं नहीं समझाऊंगा, सेम फंक्शन है। लास्ट वीडियो जरूर देखें, आई बटन में लास्ट बटन, आई बटन आप जब प्रेस करेंगे तो आपको पिछली पिछली वीडियो मिल जाएगी इसमें, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, या अगर वहाँ से भी नहीं मिले तो वीडियोस, मेरे चैनल की वीडियोस के प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर कंप्यूटर अवेयरनेस का फुल कंप्लीट कोर्स की प्ले लिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आप ये सर्च कर सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्लिपबोर्ड होम टैब में सबसे पहला जो फंक्शन है, सब सब ग्रुप बोलते हैं इसको, यह सब ग्रुप, ठीक है। The Excel home tab is used to perform common commands such as bold, underline, alignment, number, copy, paste. It is also used to apply format to cells in worksheet. The home tab groups and their buttons. ठीक है, home tab groups में clipboard में क्या आता है, पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, ठीक है। ये सारे ऑप्शन हमारे MS वर्ड में भी सेम होते हैं, तो इनका आपको पता ही ऑप्शन का क्या मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद क्लिपबोर्ड का दूसरा ऑप्शन है फॉन्ट, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में आपको पता है फॉन्ट में इटैलिक, बोल्ड, ये सब करना है और इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है, ठीक है। स्टाइल बड़ा, स्टाइल कौन सा स्टाइल आएगा वो सब चीज़ें, ये देखिए, चेंज द फॉन्ट, फॉन्ट फेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है, या तो यहाँ से कर लीजिए, यहाँ से कर लीजिए। और कलर वगैरह वगैरह, ये लाइन, अंडरलाइन, इटैलियन, बॉर्डर यहाँ से फॉन्ट से कर देते हैं। उसके बाद अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में आपको बता दें लेफ्ट लाइन, सेंट्रल अलाइन, राइट अलाइन, और यहाँ पर बोल्ड वगैरह और इंडेक्शन वगैरह कुछ देना हो तो आपका अलाइनमेंट में आता है। नंबर में आपको देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई शीट ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर नंबर टाइप कर दिया, ठीक, फिर यहाँ पर नंबर टाइप कर दिया, ठीक है। तो मैंने नंबर यहाँ टाइप कर दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर नंबर टाइप करके कॉमा लगा दिया, सॉरी, कॉमा लगा दिया, ये कॉमा से सेपरेट हो गया। लेकिन मुझे अब ये
उसकी फॉर्म में, जनरल की फॉर्म में है, तो इसको मैं सारे को नंबर में क्रिएट कर दूंगा। नंबर में जब क्रिएट करते हैं तो दो डेसिमल तक वैल्यू आती है, उसको हम हटाने के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं, डिक्रीज द डेसिमल वैल्यू। अभी 2 जीरो तक डेसिमल वैल्यू है तो उसको हम डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, कोई भी जीरो नहीं आएगा बैक पीछे को। इंक्रीज करना हो तो हमें यहाँ से बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, ये बढ़ती जा रही है डेसिमल वैल्यू, यहाँ से घटती जा रही है। और इसका हम डायरेक्ट अगर परसेंटेज निकालें तो हम यहाँ से डायरेक्ट परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज। और अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है डॉलर से किसी भी फॉर्म में, इंग्लिश या हिंदी या रुपये में हम चेंज करना है करेंसी में, तो यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। और कॉमा से सेपरेट करना है तो हम कॉमा से भी सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे ऑप्शन कहाँ हैं? नंबर फंक्शन में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है नेक्स्ट है स्टाइल। स्टाइल में दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग आती है। इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे कि हाईलाइट करना में इंटरेस्टिंग सेल। ठीक है, जैसे हम लगाते हैं ना फंक्शन में, जैसे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, हाईलाइट सेल्स करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन। ठीक है, ये अपने आप ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, ये जो हाईएस्ट सेल है वो इसमें से हाईलाइट हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, और टॉप टू बॉटम अगर हमें करना है, टॉप टू बॉटम 10 आइटम यहाँ से हम कर देंगे तो वो भी फंक्शन क्लिक होगा। कंडीशनल है, मतलब कोई भी कंडीशन, डेटा बार से कलर्स, ये सारा ये किस में आएगा? स्टाइल्स में। ठीक है, फॉर्मेट टेबल्स, अगर हमें इसमें फॉर्मेट टेबल चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कलरफुल चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं स्टाइल से। सेल स्टाइल, अगर सेल स्टाइल लेना हमें, इस टाइप की सेल या इस टाइप की सेल, किस टाइप की सेल्स लेनी है, तो सारी यहाँ से पता चल जाएगी। सीरीज चेंज हो रहा है कलर, थ्री थ्री हेडिंग 2 3 4 इस टाइप की। ठीक है, ये हेडिंग टाइप के टाइटल टाइप का है, तो हम यहाँ से स्टाइल के अंदर ले सकते हैं। सेल्स के अंदर दोस्तों, सेल्स के अंदर हम अगर कोई इंसर्ट सेल्स करना चाहते हैं, या तो आप जस्ट जस्ट यहाँ पे क्लिक करें, राइट क्लिक कर दें तो इंसर्ट कर सकते हैं, या दूसरी चीज़ आप अगर यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, इंसर्ट से। और इंसर्ट से डिलीट भी करना चाहते हैं डिलीट कर सकते हैं, या फॉर्मेट करना चाहते हैं तो फॉर्मेट भी कर सकते हैं। लेकिन उस फंक्शन में अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर, राइट क्लिक कर। ठीक है, ये तो शॉर्टकट हो गया राइट क्लिक, लेकिन आपको फंक्शन पता होना चाहिए कि स्टाइल के अंदर क्या क्या आता है। फिर आता है सेल्स। सेल्स मैंने बता ही दिया। उसके बाद आता है एडिटिंग। एडिटिंग दोस्तों ऑलमोस्ट लगभग लगभग सेम है एम एस वर्ड की तरह, लेकिन इसमें जो मेन है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, क्लियर तो क्लियर काम करेगा, क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट्स, कंटेंट जो भी है। ठीक है, फिल करने के लिए आपको राइट डाउन लेफ्ट एड साइड में कुछ भी ऐड करना हो तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। ऑटो सम दोस्तों फार्मूला वार होता है, अगर हम इसको ऑटो सम करना चाहते हैं तो यहाँ से हम ऑटो सम का फंक्शन क्रिएट करवा देते हैं, ऑटो सम हो जाता है। ठीक है, इस फॉर्मूला में कुछ ऐड भी करना चाहते हो, एवरेज का भी ऐड कर सकते हैं, काउंट का भी, तो मतलब शॉर्टकट को डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं। अगर और फंक्शन देखना चाहते हैं तो हम यहाँ से और फंक्शन भी देख सकते हैं, एवरेज वगैरह वगैरह कुछ भी, वो भी एडिटिंग में ही होता है। और जो काम की चीज़ें मैं आप बताऊंगा यहाँ पर, बहुत काम की चीज़ है, होम में ही आती है वो है दोस्तों फिल्टर। ठीक है, फिल्टर का काम क्या होता है दोस्तों, मैं बताता हूँ। काम की बहुत काम की चीज़ है, अगर आपको एक्सेल से काम पड़ता है, आपको दो दो शीट दे दी हो, आपको टैली करना है, तो आप जब फिल्टर लगाएंगे उसमें तो आप किसी भी को मर्ज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्लास लिख दिया। ठीक, और यहाँ पे मैंने रोल नंबर लिख दिया। ऐसे ही मैंने सीट बना दिया, ये मेरी सीट हो गई, तो एक्स वाई जेड हो गया, और ये फोर्थ क्लास हो गई। ठीक है, और रोल नंबर 1 2 3 4 हो गया। ऐसे मैंने कुछ सीट बना दी, नंबर नाम हो गया, और ये फिफ्थ क्लास हो गई, और ये रोल नंबर हो गया। ठीक है, ऐसे मैंने सीट बना दी, ये नाम हो गया कोई, और मैंने रोल नंबर ये क्लास 6 कर दी, और यहाँ पर रोल नंबर ये हो गया। ठीक है, अब दूसरी सीट मैंने यहाँ पर बनाई, दूसरी सीट यहाँ पर बनाई। ठीक है, ये नाम वाली है, नाम, और ये क्लास, और ये रोल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे कोई नाम हो गया, और यहाँ पे क्लास हो गई फिफ्थ, और यहाँ पे रोल नंबर। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। 6 हो गई,
तो ये भी रोल नंबर हो गया, नाम हो गया, और ये 350, ये रोल नंबर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ से फिल्टर लगाऊंगा। फिल्टर लगाने के लिए मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, यहाँ से मैंने फ़िल्टर लगा दिया। ये फ़िल्टर लग चुका है दोस्तों। ठीक, पहले पहले मैं इस फ़िल्टर को हटाता हूँ। मैं आधी टेबल्स को लेता हूँ जो जो मैं करना है। ठीक है, पहले मैं इसको करूँगा। कितने में मैंने फ़िल्टर लगा दिया। अब इसको मैं कस्टम सॉर्ट कर लूँगा। फ़िल्टर लगाने में तो कस्टम सॉर्ट कर लूँगा। और कस्टम सॉर्ट के लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं रोल नंबर वाइज मर्ज कर देता हूँ, सॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये रोल नंबर से मर्ज हो गए, पहले छोटा फिर बड़ा, इस तरह से। जब इसको मैं फ़िल्टर लगा देता हूँ यहाँ पर, तो मैं कस्टम सॉर्ट कर लूँगा इससे, तो भी रोल नंबर से कर दूँगा। ठीक है, अब ये रोल नंबर से हो गया अरेंज। ठीक, सबसे पहले जो छोटा रोल नंबर फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। तो फिल्टर का काम देखा दोस्तों आपने, किसी भी टेबल, दो टेबल को अगर हम मर्ज करना चाहते हैं तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम फिल्टर का है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो हमने ये होम टैब को पढ़ लिया पूरी तरह से। अब पढ़ना है इंसर्ट। ये आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, बाकी मैं ओवरव्यू बता देता हूँ। सेम होम टैब की तरह, जैसे एम एस वर्ड की तरह होता है, स्क्रॉल डाउन। ठीक है, इसको आप जूम जूम लेवल, जूम जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। और ये पेज ब्रेक हो गया, पेज, इसको पेज व्यू कहते हैं। ठीक है, जैसे ये जूम बार दे रखा है, ये जूम बार कहलाता है, और ये पेज व्यू कहलाता है। ये तीन जो फंक्शन दे रखे हैं यहाँ पर, तीन फंक्शन ये होते हैं पेज व्यू। ठीक है, और जैसे कि एम एस वर्ड में भी होता है ये स्टेटस बार, ये स्टेटस बार हो गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है रेडी। रेडी का मतलब यहाँ पर कोई एरर नहीं है, ये वर्क के लिए, वर्क टू बी डन, रेडी हो गए। ठीक है, ये हो गया स्टेटस बार हमारा। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट होगी 1 2 3, ये वर्कशीट हो गई, और तीनों को मिला के जो खुला है वो वर्क बुक कहलाती है। ठीक है दोस्तों, ये वर्कशीट हो गई। और ये नेविगेशन, स्प्रेडशीट का जो नेविगेशन है वो यहाँ से होता है। ठीक है, फिर देखिए मैं यहाँ पे करूँगा तो नेक्स्ट में चला जाएगा। ठीक है, इस चीट का अभी जान नहीं रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे वो रखा, कॉपी कर रखी है। तो ये नेविगेशन ऑफ शीट कहलाता है। ठीक है, रो वगैरह सब कुछ पता चल गया। और आप ये जो स्पेस है, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर सम का। ठीक, सम का लगा दें या लेंथ का लगा दें। ठीक है, और कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए हम उस कॉलम को लिखते हैं, और यहाँ पर हम जो भी जिसका भी हम लेंथ चेक करना चाहते हैं उसका एड्रेस लिखते हैं, जैसे A1 A2, और एंटर कर देंगे तो ये उसकी लेंथ चेक करेगा फंक्शन, क्योंकि अभी उस कॉलम में कुछ भी नहीं है, इसलिए नहीं आ रहा है वो, लेकिन फंक्शन ऐसे ही लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी कुछ नहीं आ रहा क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, जब होता तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको फंक्शन, इसको ऑप्शन को फार्मूला बार भी बोलते हैं, और ये फार्मूला यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा एड्रेस, यहाँ पर नाम होता है। ठीक है, नेम ऑफ बॉक्स, इस बॉक्स का नाम है, जैसे ये इस बॉक्स का नाम A2 है, बॉक्स का नाम पिक्चर 1 है, इस तरह से। ठीक, तो आपने सारा कुछ देख लिया। और सेम एज वर्ड की तरह यहाँ पे ये क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है इसको, और ये टाइटल बार बोला जाता है, ऊपर को टाइटल लिखा ना, सेम टाइटल बार बोला जाता है। ठीक है, तो हमने होम टैब को पढ़ लिया। अब देखते हैं इंसर्ट में क्या क्या आता है। इंसर्ट में दोस्तों सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट है टेबल है वो पाइवोट टेबल। एक बार इधर देख लेते हैं कि हमने इधर सारा पढ़ लिया है, कवर कर लिया, अलाइनमेंट ग्रुप पढ़ लिया है। ठीक है, नंबर ग्रुप पढ़ लिया है, अकाउंट नंबर, फॉर्मेट, परसेंटाइल, कॉमा, स्टाइल, सारा कुछ पढ़ लिया। और एक फंक्शन है दोस्तों अलाइनमेंट में, रैप, रैप टेक्स्ट। एक बार देख लेते हैं दोबारा। ठीक है, यहाँ पर है रैप टेक्स्ट। दोस्तों रैप टेक्स्ट में जो उसका फंक्शन क्या होता है, जैसे कि मैंने कुछ फंक्शंस जो कुछ होते क्या है, यहाँ पर शीट बता देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कुछ को कैपिटल लेटर में लिख दिया है। ठीक है, उनका साइज मैंने बड़ा कर दिया है। अब क्या करूँगा, मैं इस शीट को पूरी को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से रैप टैब में क्लिक कर दूँगा। ठीक है, इनका साइज इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
बस इसका जस्ट यही काम है। ठीक है, एडिटिंग पढ़ लिया, स्टाइल ग्रुप पढ़ लिया, स्टाइल ग्रुप पढ़ लिया। अब इंसर्ट टैब। ठीक है, इंसर्ट टैब क्या है, हम यहाँ से नहीं लिखा, हम यहाँ से देखेंगे। पाइवोट टेबल दोस्तों, पाइवोट टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आप वर्कशीट में काम करते हैं तो पाइवोट टेबल, जैसे कि मैं यहाँ पर बताता हूँ एग्जांपल, इन दोनों के बीच में स्पेस है। पहले तो मैं इस फिल्टर को हटा देता हूँ। ठीक है, तो हमें यहाँ जाना पड़ेगा और यहाँ से मैं इसको remove करता हूँ। अब आते हैं हम इंसर्ट में। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर पाइवोट टेबल लगानी है, पाइवोट टेबल यहाँ पर लगानी है, तो मैं यहाँ पर इसको जस्ट क्लिक कर दूंगा और रो केबल को ऐड कर दूंगा। ये ऐड हो गया। अब मैं तीनों को कॉलम को सेलेक्ट करूंगा, 1 2 3। ठीक है, तीनों, अब तीनों के बीच का स्पेस हट चुका है। ये स्पेस हटाने के लिए दोस्तों, ये सारा टेबल को मर्ज करने के लिए है। ठीक है, पाइवोट टेबल का फॉर्मूला यहाँ लगता है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ठीक, हट गया। तो पाइवट टेबल का मतलब आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ से टेबल हम ऐड करना चाहते हैं तो और टेबल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पिक्चर ऐड करने से तो ये हमारे पाइवट टेबल के अंदर टेबल, पाइवट टेबल के अंदर इंसर्ट के अंदर पहला जो फंक्शन है वो है, टैब है, वो है टेबल्स। टेबल्स के अंदर पहला ऑप्शन है पाइवट टेबल। उसका मतलब होता है कि हम जब दो कॉलम के बीच में स्पेस घटाना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं, तो वो पाइवट टेबल का काम करता है। टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं टेबल। फिर आता है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन उसमें भी सेम होता है। इसमें पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप या स्मार्ट वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो वो इलस्ट्रेशन में होता है। बाकी चार्ट के अंदर हम कॉलम, लाइन, पाई, कुछ भी बार टाइप का चार्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो चार्ट के ऑप्शन में मिलेगा, इंसर्ट में चार्ट। ठीक है दोस्तों, उसका था लिंक। जैसे कि उसमें भी लिंक का ऑप्शन था एमएस वर्ड में, इसमें भी लिंक का भी ऑप्शन है। ठीक है, जैसे ये है। ठीक है, इसमें भी लिंक का ऑप्शन होता है और इसमें भी लिंक का ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, तीसरी चीज, टेक्स्ट। टेक्स्ट में दोस्तों आप कोई भी टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो यहाँ पर टेक्स्ट कुछ भी ऐड हो जाएगा बिना कॉलम के। ठीक है, रॉ कॉलम कुछ भी नहीं आएगी। ये एक टेक्स्ट बॉक्स हो गया। इस तरह से हम टेक्स्ट ऐड करते हैं उसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर जाके, इंसर्ट के अंदर जाके टेक्स्ट में। ठीक है, हट गया, कंट्रोल जेड से अंडो करके हट गया। हेडर फुटर, वहाँ पर हेडर फुटर कहाँ होता था दोस्तों, ध्यान रखना। यहाँ पर हेडर फुटर इंसर्ट में ही है, वहाँ पर भी इंसर्ट में ही होता है। ठीक है, हेडर फुटर का आपका काम मैंने काम बता ही दिया कि हेडर फुटर का काम क्या होता है। यहाँ पर हेडर हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इनका काम आपको पता होना चाहिए, हेडर का काम क्या होता है। हेडर में क्लिक करते हैं, डिजाइन के ऑप्शन में आ जाएगा और यहाँ से आप हेडर ऐड कर। हमारी एलसीडी गायब हो गई। तो ओपन करते हैं। यहाँ से ऐड कर लेते हैं। अभी मैंने बताया था कहाँ से ओपन करना है हमें ऑफिस को, डायरेक्ट यहाँ से ओपन करना है कल को। और यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया और अपनी शीट को मैंने पेस्ट कर दिया और मैंने इसको बड़ा कर लेना है। ठीक है, मैंने बड़ा कर लिया। ठीक है, तो हम कहाँ पर थे, इंसर्ट में थे हम लोग और यहाँ पर हेडर फुटर पढ़ लिया। वर्ड आर्ट में वर्ड आर्ट ऐड कर सकते हैं और सिग्नेचर लाइन। अब सिग्नेचर आपको ऐड करना है, डिजिटली सिग्नेचर तो आप ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट से। ऑब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट ए एम्बेडेड ऑब्जेक्ट, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना है तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। और सिंबल, सिंबल का ऑप्शन उसमें भी था, यहाँ पर भी सिंबल का ऑप्शन है, सिंबल को ऐड करना हो तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये था आपका दोस्तों इंसर्ट। इंसर्ट का यहाँ पर मैं बता देता हूँ। चार्ट हमने पढ़ लिया, टूल ग्रुप्स और 3D मैप्स और स्पॉट लाइन सब इंसर्ट के अंदर है ये। और लिंक ग्रुप्स, फिल्टर ग्रुप्स सारा
राइटर टाइमलाइन फिल्टर्स ग्रुप के अंदर आता है, हाइपरलिंक के अंदर, हाइपरलिंक ग्रुप में हाइपरलिंक आता है। टूल्स ग्रुप 3D मैप्स ये एमएस ऑफिस 16 में है, इसमें नहीं है। ठीक है, तो इनको जस्ट आप पढ़ लेंगे। चार्ट ग्रुप में आपको मैप और पाइवोट चार्ट ये तो मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है, फिर आता है दोस्तों पेज लेआउट। पेज लेआउट में आपको सेम एज उसके तरह फंक्शन मिलेंगे, लेकिन कुछ डिफरेंट होगा। ठीक है, डिफरेंट क्या होगा मैं आपको बता। ठीक है, इसमें पेज है और इसमें थीम है। ठीक है, इसके इंसर्ट में सबसे पहले पेज, कवर पेज, ब्रेक पेज, ये सब है, और इसमें थीम है दोस्तों। पेजेस, इसमें थीम है, इसमें पेजेस, इसमें थीम है। ठीक है, और क्या इसमें क्लिप आर्ट वगैरह वगैरह है इंसर्ट में। इसमें एक्सेल में हमारे टैबलेट्स, ठीक है, एमएस वर्ड में टेबल्स वगैरह हैं, लेकिन एक्सेल पढ़ रहे हैं हम। एक्सेल में क्या है, मार्जिन, पेज सेटअप है, पेज सेटअप से अलग से है, और इसमें थीम है और फॉन्ट कलर्स इफेक्ट्स वगैरह हैं। पहले उसमें एमएस वर्ड में, सिर्फ एमएस वर्ड में सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर पेजेस आते हैं, कवर पेज, ब्रेक पेज और ब्लैंक पेज, लेकिन यहाँ पर थीम आ रही है। ठीक है, फिर पेज सेटअप है, उसमें मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट और बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना, तो पेज सेटअप के अंदर। और उसके बाद फिर स्केल टू फिट, वहाँ पर स्केल टू फिट नहीं आता था, वहाँ पर दूसरा ऑप्शन है होम में। ठीक है, यहाँ पर होम में क्लिक करेंगे तब आएगा ये फिट करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्केल टू फिट अलग से ऑप्शन है, यहाँ पर विड्थ और की जो लंबाई है, विड्थ है, हाइट है, वो सब ऐड करने के लिए। और शीट ऑप्शन में आएगा आपका ग्रिड लाइन्स, हेडिंग्स, प्रिंट, और ये सारा शॉर्टकट कीज में आप डायरेक्ट टी पे क्लिक करेंगे, अगर यहाँ पे करेंगे कंट्रोल पी, यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। और ये अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ से भी कर। अरेंज में आपको सेलेक्ट पेन, अलाइन वगैरह 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 सब करना हो तो अलाइन से करेंगे। ठीक है, तो जस्ट एक बेसिक नॉलेज के बता दे रहा हूँ पेज लेआउट में क्या क्या होते हैं। थीम्स, ये सेटअप, स्केल टू फिट, और फिट ऑप्शन और अरेंज। क्या होता है, फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज दोस्तों इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ तो जस्ट कुछ भी नंबर टाइप कर देंगे, अब यहाँ से फॉर्मूला बार एक्टिव हो जाता है। ठीक, ये एक्टिव हो गया, यहाँ से हम ऑटो सम कर सकते हैं, रिसेंटली यूज करते फाइनेंशियल, लॉजिकल, सारे ऑप्शन फॉर्मूला से कर सकते हैं हम। ठीक है, इंसर्ट फंक्शन, ये सारा फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर होता है। फंक्शन सारे जो फॉर्मूला होते हैं फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर होते हैं, याद रखना, फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर फॉर्मूलाज होते हैं। ये चीज़ यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, चार्ट तो मैंने बताई थी, चार्ट में क्या क्या होता है, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, सारा सारा कुछ बता दिया मैंने। पेज लेआउट हमने पढ़ लिया, फॉर्मूला टैब पढ़ रहे हैं हम। फॉर्मूला टैब में फंक्शन लाइब्रेरी में इंसर्ट फंक्शन, ऑटो सम, फाइनेंशियल फंक्शन, डेट एंड टाइम, और ये सब के अंदर होता है। तो उसके बाद आता है डिफाइन नेम्स। डिफाइन नेम्स क्रिएट फ्रॉम सेलेक्शंस, डिफाइन नेम्स और मैनेज के अंदर, डिफाइन नेम्स के अंदर आता है। ठीक है, सर फॉर्मूला ऑडिटिंग, ट्रेस प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट्स एंड डिपेंडेंट्स एंड एरर चेकिंग, एवेल्यूट फार्मूला वॉच विंडो, सारा किसके अंदर था, फॉर्मूला ऑडिटिंग के अंदर होता है। ट्रेस प्रेसिडेंट्स। ठीक है, अभी ये मैंने कुछ इसमें ऐड नहीं किया तो इसलिए कुछ आपको इफेक्ट दिखेगा नहीं। रिमूव एरो करना है तो रिमूव यहाँ से एरो कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है। शो फार्मूला, फार्मूला कौन सा लगा है यहाँ पर दिख सकता है। ठीक है, तो फार्मूला कहाँ पर लगा है ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा, तो आप शो फार्मूला में क्लिक हो। ठीक है, उसके बाद आता है वॉच नाउ। वॉच नाउ में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से वॉच भी कर सकते हैं कौन सा सीट में क्या है, फार्मूला कहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद आता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के ऑप्शन में आपका ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर ऑटोमेटिक और मैनुअल। मैनुअल आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आप फंक्शन मैनुअल भी कर सकते हैं। और कैलकुलेशन में कैलकुलेट नाउ, कैलकुलेट शीट, सारा कुछ कैलकुलेशन के अंदर होगा। ठीक है, फिर आता है डेटा टैब। डेटा टैब में दोस्तों, डेटा टैब इज यूज फॉर importing a large amount of data. Importing data can be done by connecting with the server automatically from the web and success etc. ठीक है, किसी और वेब सर्वर से, किसी और डेटाबेस से अगर कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, इंपोर्ट करना है, तो आप डेटा टैब के थ्रू करते हैं। आइए देखते हैं हम, जैसे कि फ्रॉम एक्सेस, यहाँ एक्सेस से लेना है मेरे को डेटा,
फ्रॉम वेबसाइट से लेना है। देन गेट एक्सटर्नल डेटा, कहीं मतलब बाहर से कोई डेटा ऐड करना है, इसमें लिंक करना है, तो गेट एक्सटर्नल डेटा। गेट एक्सटर्नल डेटा का मतलब ये होता है कि बाहर से कोई डेटा लेना है, ठीक है। फ्रॉम अदर सोर्सेज, फ्रॉम एग्जिस्टिंग कनेक्शंस, मतलब एक्सेल से ही कुछ फाइल ले रहे हैं, या अदर सोर्सेज से ले रहे हैं, या फ्रॉम टेक्स्ट यानी एमएस वर्ड से ले रहे हैं, या फ्रॉम वेब से ले रहे हैं, वेबसाइट से ले रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन ले रहे हैं, या एमएस एक्सेस से ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, गेट एक्सटर्नल डेटा, बाहर से कोई डेटा लेना, ठीक है। कनेक्शंस, कनेक्शंस देखना, अगर जैसे किसी और विंडो और डेटा के साथ डेटाबेस का कनेक्ट है, तो यहाँ से हम कनेक्शन चेक कर सकते हैं, ठीक है। कनेक्शन चेक करने के लिए किसी और डेटाबेस का कनेक्ट है या नहीं है, वो कनेक्शन के ऑप्शन से, कनेक्शन के टैब से देखते हैं, ठीक है। गेट एक्सटर्नल डेटा से बाहर से कोई डेटा शीट ऐड करनी है, तो गेट कनेक्शन, गेट एक्सटर्नल डेटा से, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है शॉर्ट फिल्टर। शॉर्ट फिल्टर का ऑप्शन है यहाँ पर दोस्तों, शॉर्ट फिल्टर रेडी रीअप्लाई क्लियर एडवांस, ठीक है। यहाँ शॉर्ट फिल्टर का मतलब है कि आप कोई जो सॉर्टिंग हो रखी है, यानी कोई हम सेल आपको सॉर्ट करके तो उसको रिसॉर्ट करना, क्लियर करना, शॉर्ट एंड फिल्टर में। ये डेटा टूल्स में क्या होता है, टेक्स्ट टू कॉलम। दोस्तों आपको मैं टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरी यहाँ पर कोई मैंने लिखा है और ये मेरा यहाँ से मर जाए, ठीक है। ये मेरी टैब, दो 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 चीज़ें, एक टेक्स्ट है एक कॉलम है, तो इन दोनों को अगर अलग से सेपरेट करना चाहता हूँ, ऐसे तो सेपरेट होगा नहीं, मेहनत लगेगी, तो हम जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट टू कॉलम यहाँ से कर देंगे, और यहाँ पर सिंपल क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, और इसको हम सेपरेट करेंगे। इससे सेपरेट है ये स्लैश से, तो स्लैश से सेपरेट कर देंगे, तो ये कर देंगे, हो गया। ये दूसरी उसमें चला गया। तो इसी तरह से टेक्स्ट टू कॉलम करने के लिए हमें अगर कोई रो या कोई जो शीट है उसमें कोई जो दो नंबर या वर्ड्स ज्वाइंट हो रखे हैं, तो उनको हम अलग से सेपरेट करने के लिए टेक्स्ट टू कॉलम में जाते हैं। रिमूव डुप्लीकेट्स, कोई डुप्लीकेट्स आइटम है तो इसमें रिमूव कर देंगे हम। डेटा वैलिडेशन, अगर डेटा इनवैलिड है तो उसको वैलिडेट कर देंगे। कंसोलिडेट कंबाइंस वैल्यू फ्रॉम मल्टीपल रेंज इनटू वन न्यू रेंज, ठीक है। जैसे कि कई की रेंज ज़्यादा है और उसको किसी कंबाइंड रेंज में करना चाहते हैं, तो हम कंबाइंड रेंज का ऑप्शन यूज़ करेंगे। व्हाट इज एनालिसिस, अगर हम कोई चीज़ एनालिसिस करना है, जैसे सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक और डेटा टेबल, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, वो डेटा टूल्स के अंदर आता है, ठीक है दोस्तों। अब आती है आउटलाइन। आउटलाइन, आउटलाइन अगर हमें चेक करनी है किसी की, ऑटो आउटलाइन कर देंगे तो ऑटो आउटलाइन हो जाएगा। कैन नॉट क्रिएट ऑटो आउटलाइन, क्योंकि डेटा बेस ज़्यादा बना नहीं है। अनग्रुप करना है तो अनग्रुप कर सकते हैं, सब टोटल करना है तो सब टोटल, सारा कुछ अंदर है। डेटा टेबल हमने पढ़ लिया, और यहाँ पर भी यही ऑप्शंस दे रखे हैं सारे। फोरकास्ट ग्रुप और आउटलाइन, सारा कुछ। व्हाट इफ एनालिसिस, फोरकास्ट ग्रुप, ठीक है, बोलते हैं फोरकास्ट ग्रुप, ठीक। व्हाट इफ एनालिसिस, फोरकास्ट ग्रुप। फोरकास्ट मतलब फ्यूचर, व्हाट इफ एनालिसिस मतलब फ्यूचर, ठीक है, सिनोनिम है, याद रखना। आउटलाइन ग्रुप में ग्रुप, आउटलाइन, अनग्रुप, सब टोटल सब है, इसमें करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रिव्यू। रिव्यू टैब में दोस्तों प्रूफिंग ग्रुप, लैंग्वेज ग्रुप, कमेंट्स ग्रुप, प्रोटेक्ट ग्रुप, लिंक ग्रुप, सारा कुछ इसमें आता है, वो हम देख लेते हैं वन बाई वन। पहले चेक करते हैं रिव्यू से, मतलब रिव्यू कुछ भी चेक करना हो रिव्यू वाले में आएगा, रिसर्च करना हो तो रिव्यू वाले में आएगा। इसमें टैब होता है प्रूफिंग, प्रूफिंग में रिव्यू करते हैं स्पेलिंग का, स्पेलिंग चेक करनी हो तो हमें प्रूफिंग टैब में जाना पड़ेगा, और वो भी किसमें, रिव्यू वाले में, ठीक है। ट्रेजर्स, आपको पता है दोस्तों, किसी भी वर्ड का अल्टरनेट या सिनोनिम ढूंढना हो तो हम ट्रेजर में क्लिक करते हैं। सर ट्रांसलेट करना है किसी वर्ड को इंग्लिश, किसी सेंटेंस को इंग्लिश में या हिंदी में करना हो तो ट्रांसलेट का बटन होता है। तो सारे जो फंक्शन है वो किस में आते हैं, प्रूफिंग में। क्या पता है कमेंट्स, कमेंट्स में आपको इसमें कोई नए न्यू कमेंट देना है तो नए नया कमेंट यहाँ से दे सकते हैं। कोई कमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट है इसमें तो हम उसको शो कर सकते हैं, तो सारा इसमें है। तीसरा है चेंजेस। चेंजेस, अगर शीट में कोई चेंजेस करने हैं, चेंजेस हो ना पाए तो उसको प्रोटेक्ट करना है, तो हम प्रोटेक्ट शीट का क्लिक कर देंगे और वहाँ से आ जाएगा, चेंजेस ना हो पाए। प्रोटेक्ट वर्क, पूरी वर्क को प्रोटेक्ट करना है तो हम यहाँ से सिंगल एक वर्कशीट को अगर प्रोटेक्ट करना है तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से सिंगल को प्रोटेक्ट
कर दूंगा। उसके बाद पूरी वर्कबुक को करना है 1 2 3 तीनों शीट को अगर मैं प्रोटेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर वर्कबुक में क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ प्रोटेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे लिखा है अनरिस्ट्रिक्टेड है, अभी तो फ्री हैंड है, कुछ भी करो। क्या अगर मैंने इसको रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस कर दिया तो ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और मैंने क्रेडेंशियल करना है तो यहाँ पर क्लिक हो जाएगा। ठीक है, और शेयर वर्कबुक अगर मैं शेयर करना है तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, अलाउ हो जाएगा। ट्रैक चेंजेस, कोई चेंजेस हुए हैं कि नहीं हुए हैं, यहाँ से ट्रैक करना है। प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक, अगर मुझे प्रोटेक्ट करना है उसके बाद भेजना है, यहाँ से मैं कर सकता हूँ। अलाउ करना है यूजर को एडिट रेंज, रेंज भी हम सेट कर सकते हैं, सारा रिव्यू के अंदर। और व्यू के अंदर आप देख लेते हैं नेक्स्ट जो टैब है व्यू, दे रखा है जूम ग्रुप, विंडो ग्रुप, मैक्रो ग्रुप। ठीक है, सारा कुछ दे रखा है। सबसे यहाँ से पढ़ते हैं मैक्रो। दोस्तों क्या होते हैं? सेटअप, सेटअप रूल्स या सेटअप कॉम्बिनेशन होते हैं जो बार बार रिपीट हो, उसको हम बार बार रिपीट हो तो बार बार लिखना ना पड़े, तो हम उसको मैक्रोज के रूप में टाइप कर देंगे, मैक्रोज बना देंगे। और जैसे उसमें क्लिक करेंगे मैक्रो में तो वो वहाँ पर आ जाए करेगा, बार बार रिपीट ना करना पड़े, उसका काम है मैक्रो। ठीक है, फिर आता है मैक्रो के पहले आता है विंडो। विंडो के अंदर क्या क्या आता है दोस्तों? न्यू विंडो लेनी है, अरेंज ऑल विंडो करनी है, फ्रीज पे चेंज करना, अगर हम फ्रीज करना है। ठीक है, अगर हमें फ्रीज करना है, ठीक, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीज पेन। ठीक है, और स्विच विंडो का अगर इस विंडो से उस विंडो में जाना तो मैं जैसे कि मैं ये कर रहा हूँ, तो स्विच करना हूँ Alt प्लस टैब, यहाँ से मैं जा रहा हूँ जिस जिस विंडो पे जा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या प्रेस करना पड़ रहा है? Alt प्लस टैब, ये मैं आया यहीं पर। ठीक है, स्पेस वर्क 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 स्पेस देना है, सेव वर्क स्पेस सेव करना है तो मुझे यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये सेव हो जाएगा, या फिर कंट्रोल एस कर दूंगा तो भी सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आती है दोस्तों जूम। जूम यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो, जूम इन जूम आउट। तरह शो एंड हाइड, ग्रिड लाइन हाइड करनी है, हेडिंग शो करनी है, फॉर्मूला बार शो करना है, यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से लग जाएगा। ठीक है, हेडिंग से अगर हमें हटानी है, हेडिंग हट जाएगी, हेडिंग करनी है तो यहाँ लग जाएगी। हेडिंग का मतलब ये कॉलम और रो। ठीक है, ये हट गई। ठीक है, तो ये आ गई। ग्रिड लाइन साइड में जो ग्रिड लाइन है वो हट जाएंगी, फिर डिफरेंस सेल के जो वो लाइनें हट जाएंगी। बस ये हो गया हमारा शो एंड हाइड। और पहला है जो वर्क बुक व्यूज, तो हम व्यूज देखेंगे नॉर्मल में पेज लेआउट में, वो यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। पेज लेआउट हो गया, ठीक है, नॉर्मल हो गया, पेज ब्रेक हो गया, ठीक है, नॉर्मल हो गया। कस्टम व्यू जैसे हम देखना चाहते हैं कस्टम के हिसाब से हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से, और फुल स्क्रीन देखना चाहते हैं फुल स्क्रीन, ये हो गया वर्क व्यूज, वर्क बुक व्यूज। ठीक है, फॉर्मेट में देख लेते हैं, लास्ट जो लास्ट टैब है वो है फॉर्मेट। लास्ट टैब हमारा फॉर्मेट, यहाँ पर दिया नहीं है, हमने वैसे ही पढ़ लेना है। यहाँ पर दे रखा है ब्राइटनेस बढ़ाना है, कॉन्ट्रास्ट करना है, रिकलर करना है, सारा कुछ एडजस्ट के अंदर है। एडजस्ट करना है, रिकलर वगैरह करना है तो सारा फॉर्मेट के अंदर ही होगा। पिक्चर स्टाइल चेंज करना है तो हम पिक्चर स्टाइल के अंदर ही जाएंगे, और अरेंज के अंदर आएंगे तो अरेंज भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये तो रहे हमारी सारी टूल, हमने सारे टैब पढ़ लिए। अब देखते हैं अदर कॉमन। वर्कबुक मैंने बता दिया कि जब दो तीन शीट को मिला के जो वर्क शीट मिल जाती है तो उसको हम वर्कबुक बोलते हैं। वर्कशीट एक सिंगल जो डॉक्यूमेंट होता है, ये सिंगल डॉक्यूमेंट हमारा वर्कशीट कहलाता है, और तीनों को मिला के जो नहीं है वो कोई वर्कबुक बनी, ये वर्कबुक हमारी, ये वर्कबुक हमारी, तीनों मिला के वर्कबुक, और ये सिंगल है, ये शीट है। ठीक है, और उसके बाद रो एंड कॉलम हेडिंग्स आपको पता ही है क्या क्या है, कितने कितने हैं रोज, कितने कॉलम है, सारा कुछ में दे रखा है। इसमें से पढ़ लेना दोस्तों। उसका सेल मैंने आपको बता दिया, रो कॉलम का एक बॉक्स होता है वो सेल बोलते हैं। एड्रेस ऊपर का ए, जो A1 है तो ए सेल है, ये सेल है पूरी दोस्तों, ये सेल है, इसको हम सेल बोलेंगे, और इसका एड्रेस है ये। ठीक है, और ऑटोफिल द वैल्यूज द सेल अकॉर्डिंग टू गिवन पैटर्न, मैथ एंड डेट्स एंड ये ऑटोमेटिक फिल हो जाते हैं, उसको ऑटोफिल बोलते हैं। फॉर्मूला बार, फॉर्मूला जब ए या प्लस जो भी फॉर्मूला लगाते हैं उससे पहले हम इक्वल टू लगाते हैं। ठीक है, स्टार्ट विद इक्वल टू, जब भी कोई फॉर्मूला लगाते हैं वो स्टार्ट होता है इक्वल टू के साथ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेल्स, फॉर्मूला बार मैंने बता दिया, फॉर्मूला बार कहाँ पर होता है, फॉर्मूला बार यहाँ पर होता है, ये फॉर्मूला बार कराता है। ठीक है,
सर पाइवट टेबल मैंने बताया, पाइवट टेबल कहाँ होती है, पाइवट टेबल इंसर्ट में आती है, यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे तो पाइवट टेबल आएगी। इसका काम क्या होता है? पाइवट टेबल इज एन इंटरेक्टिव रिपोर्ट क्रिएशन सिस्टम, इट इज़ यूज टू रिकॉग्नाइज एंड समराइज द डेटा। मैंने बताया था कि कोई डेटा, कोई जो दो डेटाबेस है, जो टेबल है, उनके बीच में स्पेस है, उनको मर्ज करने के लिए, उसको मैनर वे में समराइज करने के लिए पाइवट टेबल के यूज करते हैं। फ्लैश फिल इज यूज टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स इन एग्जिस्टिंग डेटा। ठीक है, जैसे कोई डेटा बना हुआ है, डेटा बना हुआ है, उसके अंदर पैटर्न क्या यूज किया गया है, उसको चेक करने के लिए फ्लैश फिल का यूज करते हैं। इट कॉपीज ओनली रिक्वायर्ड डेटा फ्रॉम वन कॉलम टू अनदर। मतलब जो भी जरूरत है उस चीज को उठा लेगा, उसको कॉपी पेस्ट कर देगा फ्लैश फिल ऑप्शन। फ्रीज पेंस, अगर कोई कोई डेटा में चेंज ना कर पाए तो हम उसको फ्रीज कर देंगे। इट इज यूज टू फ्रीज रोज और कॉलम इन प्लेस एंड मेकिंग इट विजिबल व्हेन स्क्रॉलिंग, एग्जांपल हेडर रो विजिबल। ठीक है, जैसे कि फ्रीज पेन हम करेंगे उसमें हमारा डेटा फ्रीज हो जाएगा और कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं कर पाएगा, फ्रीज पेन कराता है। मैक्रोज मैंने बताया था, मैक्रोज क्या होता है? इट इज सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट रिप्लेस a repetitive series of keywords and mouse actions to execute. It is used in MS Word and Excel। MS Word और Excel में दोनों में जगह जगह यूज होता है मैक्रो का। मैक्रो का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैक्रो का मतलब होता है कोई भी चीज़ बार बार यूज हो रही है, रिपीटेटिव हो रही है, तो हम उसको एक मैक्रो की तरह डिफाइन कर देंगे। उस सेंटेंस को या उस वर्ड को सेलेक्ट करके मैक्रो में क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे मैं ये बता देता हूँ, मैंने इसको बार बार यूज किया, इसको मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको एज ए मैक्रो फिट कर दूंगा। तो मैं यहाँ से मैक्रो ऐड कर दूंगा। अभी तो हमने देखा था दोस्तों, कहाँ गया मैक्रो? चलो गए। हम्म। दोस्तों मैक्रो का हमें मिल नहीं रहा है। चलो जो भी है, अभी मैक्रो का ऑप्शन मिल नहीं रहा है, लेकिन मैक्रो का मतलब यही होता है, क्योंकि इधर ही कहीं था मैक्रो का ऑप्शन। हाँ ये है, देखो। ठीक है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैक्रो एज ए मैक्रो की तरह देता हूँ, व्यू टैब में होता है दोस्तों मैक्रो, इसको मैं व्यू मैक्रोज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सिमिलर वर्ड या रिपीटेटिव वर्ड्स ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, अब होता है स्टेटस बार। आपको मैंने बता दिया है, जो नीचे का होता है वो स्टेटस बार होता है, ये स्टेटस बार कहलाता है। रेडी दिख रहा है स्टेटस अभी इसका, तो इसका स्टेटस रेडी है। ठीक है, रैप टेक्स्ट मैंने बता दिया, जब कोई छोटा कोई बड़ा होता है उसको सेम साइज में करने के लिए रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं। स्पार्क लाइन्स, दे आर ग्राफ्स दैट कैन फिट इनटू वन सेल एंड गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा। स्पार्क लाइन का मतलब दोस्तों सेल, जो इन्फॉर्म द ग्राफ दैट कैन फिट इनटू वन सेल। कोई भी ग्राफ होता है वन सेल में मतलब फिट हो जाता है और वो इन्फॉर्मेशन देता है डेटा के बारे में, तो स्पार्क लाइन कराता है। दोस्तों ये था आपका एमएस एक्सेल और उसकी शॉर्टकट कीज देख लेंगे थोड़ी थोड़ी। F2 एडिट एक्टिव एक्टिव सेल, जो एक्टिव सेल है उसको एडिट करने के लिए मैं F2 प्रेस करूंगा तो यहाँ से एक्टिव चला जाएगा। तो ये मैंने एक एक्टिव सेल ये है। अभी यहाँ पर कर्सर नहीं है, जैसे मैं F2 प्रेस करूंगा यहाँ पर कर्सर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ, लेकिन एक्टिव सेल में कुछ एडिट करने के लिए मैं, अगर वहाँ पे कर्सर नहीं है, अगर जैसे यहाँ पे कर्सर नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसको कर्सर है वहाँ लाने के लिए, अब जैसे यहाँ पे कर्सर नहीं आ रहा है, तो कर्सर लाने के लिए मैं यहाँ पर F2 प्रेस करूँगा तो कर्सर आ जाएगा। ठीक है, F5 गो टू डायलॉग बॉक्स। कोई डायलॉग बॉक्स में जाना है तो F5 प्रेस करना है। कैलकुलेट द वर्कशीट F9 से क्रिएट एब्सोलूट। ठीक है, राइट सेल टैब हो गया, टैब से राइट सेल में जाना है, जैसे ये मैं राइट सेल में गया। ठीक है, शिफ्ट प्लस टैब लेफ्ट वन सेल। ठीक है, यहाँ पर शिफ्ट प्लस टैब करूंगा तो वन वन सेल में चला जाऊंगा। ठीक, कंट्रोल प्लस होम फर्स्ट सेल में चला जाऊंगा। कंट्रोल प्लस होम, होम बटन दबाऊंगा, फर्स्ट सेल में चला गया मैं। ठीक है, तो ये सारे शॉर्टकट कीज हैं। और कंट्रोल प्लस एंड करूंगा तो लास्ट में चलेंगे। शिफ्ट प्लस स्पेस बार करूंगा तो ये इंटायर रो सेलेक्ट हो जाएगी। शिफ्ट प्लस स्पेस बार, शिफ्ट और प्लस स्पेस बार, इंटायर रो सेलेक्ट हो गई है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप एक एक बार करके देखेंगे। कंट्रोल 9 हाइड सेलेक्टेड रोज, अगर मैं कंट्रोल 9 करूंगा तो ये हाइड हो जाएगी। कंट्रोल 9
हाइड होगी दोस्तों। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल जेड कर दूंगा। ठीक है, कंट्रोल 9 करते ही वो सिलेक्टेड वो हाइड हो जाएगी। कंट्रोल 0 करूँगा, हाइड सिलेक्टेड कॉलम्स। अगर मैं सिलेक्टेड कॉलम को तो कंट्रोल 0 करूँगा तो ये सिलेक्टेड कॉलम हाइड हो जाएगा। 0 करिए, हाइड हो गया ये। ठीक है दोस्तों, बड़े अच्छे अच्छे फंक्शन है दोस्तों, ये आपके डेली यूज में बहुत अच्छे हैं। शिफ्ट प्लस F11 इंसर्ट न्यू वर्कशीट अगर ऐड करनी है तो शिफ्ट F1 टाइप करेंगे, F11 करेंगे, शिफ्ट F9 करेंगे तो कैलकुलेट द एक्टिव वर्कशीट। ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये सब टाइप करेंगे तो टाइम दिख जाएगा, डेट दिखेगा, कंट्रोल प्लस से डेट हो जाएगी, क्रिएट चार्ट। सारा ये फंक्शन 1 बाई 1 आप करके भी देखेंगे और पढ़ के भी देखेंगे, आपको बहुत जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा फंक्शन नहीं है, आप सारे ट्राई कर सकते हैं 1 बाई 1, एक एक बार सारे ट्राई करेंगे। ठीक है, क्या आता है दोस्तों, ये ऑल्ट प्लस स्पेस बार डिस्प्ले कंट्रोल मेन्यू F1 क्रिएट पाइवोट चार्ट और शिफ्ट प्लस सारे एक बार करेंगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक MS एक्सेल। दोस्तों अभी तक लास्ट तक जिसने वीडियो देखी है उसको आपको जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और आज के लिए हम क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, MS एक्सेल खत्म हो चुका है और कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर, जिसमें हम पढ़ते हैं पावर पॉइंट। लास्ट टॉपिक इस MS ऑफिस का लास्ट टॉपिक पावर पॉइंट, लेकिन साथ में हम आउटलुक भी देख लेंगे, MS आउटलुक भी देख लेंगे साथ साथ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, अच्छे से मेहनत करना, एग्जाम हमारे नज़दीक, टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है दोस्तों, अगर इस बार नहीं तो कभी बार नहीं, इस बार नहीं तो नेक्स्ट बार आता ही नहीं दोस्तों। ठीक है, तो इस बार ही करना है। तब तक के लिए बाय बाय।